ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये अपना अमूर्त शरीर है। इससे युक्त होने से इसके साथ बद्ध कर्मों का नाश होता है और हमें सुख अनुभव में आता है। सुख के अनुभव के लिए हमें इतना ही प्रयास करना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है। यहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका हमने अनुभव करना है। इससे कर्म क्षय होने से परमात्म पद मिलता है। अविनाशी उत्तम सुख मिलता है। और यदि बहिर्मुख रहते हैं तो कर्मों का आगमन चालू रहता है और कर्मोदय से नाना प्रकार के दुख अनुभव में आते हैं। दुख नहीं चाहते हैं तो सुख के स्रोत अपने अमूर्त शरीर को ग्रहण करिए। शरीरार्थी बनिए। एक शरीर की ही भावना करिए तो मोक्ष में प्रकट हो जाना है। शरीर का आशय अपना अमूर्त शरीर है। केवल मोक्ष की कामना से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जिसके आश्रय से होता है उसका ग्रहण करने से मोक्ष होता है। मोक्ष स्वभावी अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। इस प्रकार स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जगत का अन्य कोई पदार्थ हमें सुखी नहीं कर सकता है। बहिर्मुख रहने पर वह दुख में निमित्त अवश्य हो सकता है। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। हम भ्रम से ही बाह्य पदार्थों को सुख का साधन मानते हैं। बाह्य पदार्थ दुख के कर्ता नहीं है, निमित्त मात्र होते हैं। जब मोह कर्म का असत वेदनी कर्म का उदय होता है। मोह कर्म के उदय से हम बहिर्मुख रहते हैं और नूतन कर्मों को बांधते हैं और कर्मोदय से फिर हमारे सुख का घात होता है। कर्मोदय से संसार है और कर्म क्षय से मोक्ष है। कर्म के आगमन को रोकना है और बद्ध कर्मों को नष्ट करना है। उसका एक ही उपाय है, वह ध्यानाभ्यास है। ध्यानाभ्यास करके हमें अपनी दुखों से रक्षा करना है और उत्तम सुख को पाना है। अन्य सर्व ही उपाय मिथ्या है। जीव का संबंध कर्म से है। नियामक निमित्त कर्म का संबंध है। उसी के अनुरूप बाह्य कारण प्राप्त हो जाते हैं। बाह्य कारणों को गुण दोष देने से कुछ भी हित नहीं। राग द्वेष ही पनपता है। यदि क्रोध करना इष्ट है तो अपनी बहिर्मुखता के प्रति करिए और राग करना इष्ट है तो अपने अमूर्त शरीर के प्रति राग करिए।
क्योंकि उसी के आश्रय से निर्वाण प्राप्त होना है, असीम अविनाशी सुख प्राप्त होना है। समग्र शक्ति अपने से युक्त होने में लगाइए। नेत्र बंद रखकर अपने ध्यान को सिर से पैरों तक यहीं किसी भाग से जोड़कर रखिए। अपने ही कतिपय प्रदेशों का आश्रय करिए, किसी अंग का, किसी उपांग का, और वहाँ जो सुख दुख की स्थिति का, और अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लेने के लिए किसी बाह्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है। शरीर के भागों में आराम या वेदना का अनुभव हमको स्वाधीनता से हो जाता है। जब बाहर से ध्यान हटाते हैं और अपने ही अंग उपांगों पर लाते हैं तो उन अंग उपांगों में सुख दुख की स्थिति हमारे अनुभव में आ जाती है, और ये अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। लोक में भले ही ये मोक्ष मार्ग रूप से प्रसिद्ध नहीं हो, पर युक्ति और अनुभव से सिद्ध होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। किसी भाग की वेदना सहन नहीं होती हो तो अपने दूसरे भाग पर आ जाइए जहाँ वेदना नहीं हो। आदर्श स्थिति तो यही है कि यदि वेदना भी है तो हम उसी भाग पर बने रहें, और उससे कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है। ललाट भाग पर आइए। किसी एक भाग पर ध्यान को लाने से वही भाग स्वस्थ होता हो ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव अपने संपूर्ण अमूर्त शरीर पर पड़ता है। किसी स्थान विशेष का आलंबन कर हम अपनी संपूर्ण अमूर्त काया को स्वस्थ और सुखद कर सकते हैं। किसी स्थान पर नहीं ठहर पाए तो किसी अन्य स्थान का संवेदन करना है। बाहर की अनुकूलता जुटाकर अपने ही शरीर के किन्हीं भागों का संवेदन करिए, और अनुकूलता नहीं भी हो तो पूरे यत्न से अपने शारीरिक सुख दुख की दशा का ही संवेदन करने का प्रयत्न करिए। प्रयत्न का काल थोड़ा है और फल का काल अनंत है। कुछ काल प्रयत्न करिए और फिर अनंत काल उसके फल को भोगिए। जैसे कोई व्यक्ति 20 साल की नौकरी कर पेंशन लेता हो तो शेष साल वह पेंशन पाकर अपनी आजीविका सुखपूर्वक कर सकता है। ऐसे ही एक मुहूर्त मात्र अपना संवेदन कर फिर आगामी अनंत काल सुख से रहिए। एक मुहूर्त अपने पर बने रहने के लिए फिर अपने ध्यान को अपने पर लाइए, क्योंकि अभी ध्यान से हम च्युत हो जाते हैं, तो शीघ्र ही लौटकर अपने सन्मुख हो जाना है और ध्यान को निरंतर बना देना है। और 2 घड़ी वह निरंतर रह जाता है तो फिर ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है।
उसके फल में फिर आनंद को आप अनंत काल भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। क्योंकि हमने ही कर्म संचित किया है, हम ही बहिर्मुख रहे हैं, तो उससे जो कर्म का बंध हुआ है उसको अपने सन्मुख आकर नष्ट कर देना है। कानों के भाग पर आइए। लोक की कलाओं को सीखने में बहुत अरसा लगता है, पर स्वानुभव की कला को आप झटपट सीख सकते हैं। करना इतना ही है कि दृष्टि को बाहर से हटाकर अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है। नासिका भाग पर आइए। एक बार परमात्मा बन जाइए, फिर अनंत काल आपने कुछ भी नहीं करना है। स्वतः ही फिर आपने अनंत काल पर्यंत परमात्मा होकर रहना है। होठों के भाग पर आइए। दोनों होठ मिले हुए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। ये अनुष्ठान सामान्य सा लगता है उन लोगों को जो ज्ञान की महिमा में खड़े हैं, क्योंकि इस अनुष्ठान में ज्ञान का कोई काम नहीं है। लोगों को ज्ञान की ही महिमा आती है, क्योंकि उससे हम भौतिक सुविधाओं को जुटा पाते हैं। और भौतिक सुविधाओं से सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वे पराधीन हैं, पौद्गलिक हैं। कंठ के भाग पर आइए। ये हम कर्म क्षय का उद्यम कर रहे हैं, जिससे हमको अल्प काल में परमात्म पद प्राप्त होगा। इस मार्ग का प्रति समय का स्वसंवेदन का परिणाम मोक्ष उत्पन्न होने की अनिवार्य कड़ी है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो हर बूंद का घड़ा भरने में सहयोग है। ऐसे हर परिणाम जो अंतर्मुख होता है, उसका परमात्मा होने में सहयोग है। हर अंतर्मुख परिणाम परमात्मा होने में कारण बनता है। गर्दन का भाग,
ये काम अत्यंत स्वाधीन है, आप ही कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। आपका ये काम अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसमें अन्य की सहायता भी नहीं है। सीने का भाग, बायां भाग, दायां भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, जिस भी भाग पर आपका ध्यान सहजता से जाता हो, उस भाग पर अपने ध्यान को जाने दीजिए। उसमें कुछ इंटरफियर करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ का भाग, हमको खबर ही नहीं रही कि समग्र सुख हमारे अमूर्त शरीर में भरा है और बाहर बिल्कुल भी नहीं है। इसी हेतु से हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, अपने सुख के स्रोत से युक्त नहीं हुए। अब अपने अमूर्त शरीर से जो कि सुख का स्रोत है, उससे जुड़कर रहना है। सुख के लिए प्रयोजनभूत पदार्थ एक अपना अमूर्त शरीर ही है। इसलिए अपने शरीर की ही वांछा करिए तो मोक्ष सहज ही मिल जाना है। जो शरीरार्थी है वही वास्तविक मोक्षार्थी है, क्योंकि अपने अमूर्त शरीर के आश्रय के बिना मोक्ष नहीं होता है। जो कायस्थ है वही भगवान है, और जो काया में स्थित नहीं है, बाहर स्थित है, वही संसारी प्राणी है। अपने पिंड में स्थित होना, पिंड अर्थात शरीर, वह पिंडस्थ धर्म ध्यान है, वही वास्तविक धर्म ध्यान है। उसी ध्यान को फिर अन्य नामों से भी कहते हैं, जैसे रूपस्थ ध्यान, यानी अपने रूप का स्वरूप का ध्यान करना। तो अपना स्वरूप ये अपना पिंड ही है। रूपातीत धर्म ध्यान, रूप से अतीत है हमारा स्वरूप। स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करना, वह रूपातीत धर्म ध्यान है। और अपने अंग उपांगों के नाम का स्मरण कर उन अंग उपांगों पर अपने ध्यान को लाना, वह पदस्थ धर्म ध्यान है। इस प्रकार पिंडस्थ ध्यान के ही दूसरे नाम है पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान। और रूपातीत ध्यान भी उसी का नाम है। उद्गल के रूप से अतीत हमारा अमूर्त रूप है, अरूपी रूप है, उसी का संवेदन करना वह रूपातीत धर्म ध्यान है। एक ही धर्म ध्यान के नाना प्रकार से कथन है, क्योंकि धर्म ध्यान चार प्रकार का नहीं है।
समझने के लिए ही उसको नाना विभाग कर समझाया जा रहा है। अन्यथा सर्व ध्यान पिंडस्थ ध्यान है। सर्व ध्यानों में अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर उसी का संवेदन किया जाता है। बाह्य मूर्त पदार्थों को पाने का, रक्षा करने का, भोगने का जो भी प्रयास है वह सब अधर्म ध्यान है। उससे संसार पनपता है। उसी का दूसरा नाम आर्त ध्यान है और उसी का विकसित रूप वह रौद्र ध्यान है। जब बहिर्मुखता में अधिक काल ठहरते हैं तो वह आर्त ध्यान ही रौद्र ध्यान में बदल जाता है, और जब हम अपने सन्मुख ठहर कर धर्म ध्यान करते हैं और वहाँ ठहर जाते हैं तो वही धर्म ध्यान फिर शुक्ल ध्यान नाम पाता है, और परमात्म पद होने पर ध्यान नहीं है, ध्यान का फल है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। जिनको माला पहनने का शौक है वे अपने अंगों के नाम की माला फेरे। 20 अंगुलियों से मानो हमने विद्यमान 20 तीर्थंकरों का ही ध्यान किया। ऐसे अपनी अंगुलियों के 24 विभाग करके उन अंगुलियों के विभागों में अपने ध्यान को लाना, वह मानो 24 तीर्थंकरों का ध्यान हो गया। अपने ध्यान को अपने दाहिने घुटने पर लाइए। बाएं घुटने पर आइए। दुख में सुख में हमको अपने अमूर्त शरीर पर ही रहना है। बाहर में प्रतिकूल संयोग हो तो भी अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है। संयोग अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, दोनों ही ग्राह्य नहीं है। संयोगों से प्रीति नहीं करना है, अन्यथा उनके वियोग में निश्चित दुख होने वाला है। स्वावलंबी रहना है। अपने कतिपय प्रदेशों के स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन करते रहना है और स्व संवेदन का काल बढ़ाते जाना है, तब तक जब तक कि परमात्म पद प्राप्त नहीं हो जाए। अपनी मूर्त के प्रति अत्यंत प्रीति और आदर का भाव रखिए। इसी को लोक के शिखर पर विराजमान करिए, अर्थात अपने चित्त में सर्वोत्तम स्थान दीजिए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। बारंबार लक्ष्य में लेना है। अपने सुख का प्रयोजन अपनी मूर्त से ही सदना है।
धन गया तो कुछ नहीं गया, पर अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं तो सब कुछ गया जानिए। सर्व गतिविधियों का प्रयोजन ध्यानाभ्यास रखिए, तो फिर सर्व प्रवृत्तियों का नाश होकर निवृत्त दशा प्रकट होगी। सहज ही निर्वाण प्राप्त होगा, उत्तम सुख भी होगा। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अपने अमूर्त शरीर का आश्रय करते रहिए। शरीरार्थी बनेंगे तो निश्चित मोक्षार्थी बनेंगे, और शरीर का आश्रय अमूर्त शरीर ही लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।